वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। आपके सवाल मैंने कमेंट से उठाए हैं और उस पर मैं जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है सभी के सवालों पे जवाब दे पाना, पर मैं बारी बारी से ही जवाब दे सकती हूँ। जिनके क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा ही एकदम कहते हैं ना अंदर तक पहुँच जाती कि नहीं, इस पर मुझे बनाना ही चाहिए वीडियो, वो क्वेश्चन मैं आज लेके आई हूँ। ये आप सबको काम देगा, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको काम देने वाला है। ठीक है, तो जो आज का सवाल है, मैंने 2-3 सवाल, मैं दिव्यांशी दहिया नाम से मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने 5-6 क्वेश्चंस लिखे और उनके कुछ क्वेश्चंस मुझे बहुत पसंद आए। उन्होंने क्वेश्चंस लिखे हैं जिसमें से एक क्वेश्चंस है, आप सबको बहुत मदद करेगा, गौर से सुनिएगा कि इफ अ चाइल्ड फेसेस हरासमेंट एट होम, यानी कि कोई बच्चा है वो घर में अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या हरासमेंट हो रहा है या वो बच्चा परेशान हो रहा है घर में, तो आप एज अ शिक्षक आप क्या करेंगे? इस पे आपका क्या अप्रोच होगा? सबसे पहला इसमें हम क्या जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, सेंसिटिव मैटर है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें क्या कर सकते हैं आप एज अ टीचर? सबसे पहले तो सर, मैं आपसे ये सवाल इंटरव्यू में हुआ तो आप क्या जवाब देंगे कि सर सबसे पहले तो मैं ये श्योर करूंगी कि बच्चा अगर कोई भी मुझसे इंफॉर्मेशन शेयर करने आया है तो मैं उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखूं, यानी वो पब्लिक डिस्कशन में ना आए। ये बच्चे की प्राइवेट डिस्कशन होगी। बच्चा अगर कुछ अपनी मर्जी से बताना चाह रहा है कि उसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो कुछ परेशानी फेस कर रहा है घर के अंदर, तो वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए टीचर के लिए। ट्रस्ट एक स्टेबल इस्टेब्लिश करना है, यानी कि एक सेफ सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है आपको रखना है, जिसमें चाइल्ड आपसे बोल पाए, स्पीक कर पाए या कुछ बात बता पाए। तो उसके लिए बहुत ही सेफ या सपोर्टिव एनवायरनमेंट रखना है। जजमेंटल नहीं होना है, बच्चे को बहुत ही शांति से सुनना है, एक्टिवली सुनना है विदाउट एनी जजमेंट। और ना तो सिंपैथी होना चाहिए, कि सिंपैथी करने का मतलब कि सिंपैथी और एम्पैथी में आपको फर्क पता होगा। आपको दया नहीं करना है, बेचारा बेचारी ऐसे नहीं करना है, बल्कि उस चीज़ को बड़े ही एम्पैथी से देखना है और सपोर्टिव रहना है और खुद ही इन्वेस्टिगेट करने नहीं चले जाना है। एज अ टीचर, शिक्षक के रूप में आप उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस टॉपिक पे वर्क करने की। टीचर बस सुन सकता है बच्चे को नॉन जजमेंटल तरीके से, बल्कि आपको अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटीज़ हैं यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज है, आप उनको रीच कर सकते हैं। ठीक है, आप स्कूल की मदद से, स्कूल के स्टाफ्स की मदद से, अगर मामला बहुत सेंसिटिव है और बच्चा जो बोल रहा है वो अगर रीजनेबल है, मतलब वो अगर रीजनेबल है और मतलब अगर बच्चे बहुत सारी बातें हवा में करते हैं, हवा में बोलते हैं, होता है छोटे बच्चे हैं बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो कई बात ऐसी होती है जो नॉन सेंसिबल भी होती है, बट कई बातें बहुत सेंसिबल होती है। अगर टॉपिक बच्चा जो बोलना चाह रहा है वो रीजनेबल है, बिलीव करने लायक है कि नहीं ये तो बिलीव करना ही है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिविटी वाली बात है जो बच्चा बोलना चाह रहा है, तो आप जो प्रॉपर ऑथोरिटीज़ है उनको आप रिपोर्ट करें। प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज होती है, हर जगह की होती है। स्कूल काउंसलर्स की मदद लें और इमोशनल सपोर्ट करने की कोशिश करें। पेरेंट्स को इन्वॉल्व बहुत कॉशन के साथ करें, अगर अप्रोप्रिएट है तभी करें, अगर कोई भी रिस्क है तो फिर आप इस चीज़ को स्कूल काउंसलर्स और जो है उनके साथ मिलके इस चीज़ को डील करने की कोशिश करें। तो ये इसका एक सटीक जवाब हो सकता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, इसको आप इजीली नहीं ले सकते हैं। दिव्यांशी दहिया जी ने एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था कि बंकिंग क्लास, कोई बच्चा क्लास बंक कर देता है, पीआरटी में बहुत कम देखने को मिलता है, ये ज़्यादातर 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे या 10वीं क्लास के बच्चे, बट इन द रेयर केसेस अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है कि बच्चा क्लास बंक कर देता है, क्लास से क्लास बंकिंग मतलब आप समझते होंगे कि क्लास के बीच पीरियड में से क्लास छोड़ के चले जाना, घर चले जाना। ठीक है, तो इस केसेस में क्या करेंगे? सबसे पहले कि आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सर मैं एज अ टीचर मैं सबसे पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी, बच्चे के अटेंडेंस को ट्रैक करूंगी,
बच्चे से प्राइवेटली बात करने की कोशिश करूंगी, रीज़न पूछने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्या है बेटा, आपको क्यों ज़रूरत पड़ जाती है क्लास के बीच में से जाने की। और ना तो उसमें जजमेंटल बनना है, यानी आप जज करने लगे, हाय कैसे जाता है ये, पता नहीं क्या, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसे थोड़ी बच्चे करते हैं। जजमेंटल नहीं बनना है वहाँ पे, ठीक है। रीज़न उनसे पूछिए और किस वजह से वो बंक कर रहा है उस इशू को एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई सोशल प्रॉब्लम है जिस वजह से वो क्लास से चला जा रहा है, फैमिली इश्यूज है, वो पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है, वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा है इसलिए वो चला जा रहा है, पर्सनल इश्यूज है, क्या है, कोशिश कीजिए उसको जानने का और उसको सॉल्व करने का। और बच्चे को इंकरेजमेंट या मोटिवेशन दीजिए, उनको बताइए, वैल्यू बताइए, क्लास रेगुलर अटेंड करने की वैल्यू क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चे से क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए कि अगर आप चाहते हो कि सभी बच्चे आपके क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें, और अगर आप क्लास एब्सेंट करते हो तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, स्कूल के स्टाफ के साथ कोलैबोरेट करें। और अगर बच्चे में आपको एक सुधार देखने को मिलता है, बच्चा बंक नहीं कर रहा है क्लास, तो उसी क्या है, बच्चे को क्या कीजिए, प्रेज कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए कि वाह आपने तो अब तो आप नहीं करते हो, बहुत अच्छा लगा जान के, रिकॉग्नाइज कीजिए। और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और इस चीज़ को जो है सॉल्व करने की क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के प्रति कैसे आप इंटरेस्ट जगा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो सभी सीख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, बच्चा कभी देश से बाहर जाएगा तो उसे इंग्लिश तो आना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, पर इंग्लिश जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी में लोग नहीं समझेंगे बच्चे की बात, तो इंग्लिश तो हर किसी को आना ही चाहिए। पर इसमें क्या है, हिंदी की पकड़ कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए और आपसे ये सवाल हो जाए, मैडम हिंदी भाषा के प्रति आप कैसे बच्चों को जागरूक करेंगी। तो पीआरटी के टीचर हो आप हिंदी के टीचर हो पर्सनली या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हिंदी अगर आपसे ये सवाल आता है तो आप इसको कैसे डील करेंगे। आप ये बोलेंगे कि सर मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगी हिंदी भाषा की क्या महत्व है, कितना उपयोग है उसका हमारे रोज़ की ज़िंदगी में। आप किसी स्टोर पे जाते हो, किसी शॉपिंग करने जाते हो, वहाँ पे भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है। सर मैं बच्चों को एक्टिविटीज़ कराऊंगी हिंदी भाषा का यूज़ करके, जैसे गेम्स है, या मैं कहानियाँ हिंदी में बताऊंगी, और जिससे कि उनको लर्निंग हिंदी भाषा को समझना आसान होगा और इन्जॉयबल होगा। सर जैसे फेस्टिवल्स हैं या इवेंट्स हैं, उनको मैं हिंदी में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी टेक्नोलॉजी की मदद से, और उनको हिंदी भाषा में उन चीज़ों को समझाऊंगी, साथ में सेलिब्रेट करने की कोशिश करूँगी। टेक्नोलॉजी में ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी बिना तो कोई सवाल का जवाब है ही नहीं आजकल, टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करूँगी सर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि लैंग्वेज ऐप्स है, या लैंग्वेज के थ्रू हिंदी भाषा को समझाने के लिए सर मैं लैंग्वेज का टेक्नोलॉजी का, तकनीक का सर मैं यूज़ करूँगी, और बच्चों को तकनीक के थ्रू भी मैं भाषा के लिए एक जागरूकता, मैं भाषा के लिए इंटरेस्ट उनमें डालूंगी। और स्टोरी टेलिंग सेशंस, जो मैं मल्टीपल आंसर्स बता रही हूँ, जो आपको बेस्ट लगे वो आप बोलना। स्टोरी टेलिंग सेशंस जो है, यानी कि हिंदी भाषा में कोई कहानियाँ बताना, गेम्स खेलना, सेंटेंस फॉर्मेशन। जब मैं छोटी थी, मैं 1 क्लास में थी, मुझे अभी भी याद है, मेरी टीचर वो आती थी और बच्चों को बोलती थी कि चलो आज अंतराक्षरी खेलते हैं। क से कोई गाता था, फिर उसका जो एंड आता था, कोई बच्चा, सभी बच्चे रेज हैंड करते थे तो मैम एक बच्चे को खड़ा करती थी, फिर वो गाना गाता था, सभी को चांसेस मिलता था। इससे क्या होता था कि हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलता था, लैंग्वेज पे पकड़ स्ट्रांग बनती थी और बच्चे इंजॉयबल तरीके से वो लैंग्वेज को सीखते थे, ठीक है। तो पजल्स हो गया, गेम्स हो गया, इससे बच्चों को समझाने की कोशिश करूंगी। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं आप, कि हिंदी लैंग्वेज के लिए पेरेंट्स भी घर पे वर्क करें। कोई भी लैंग्वेज सिखाने के लिए पेरेंट्स का बहुत योगदान है, सिर्फ टीचर स्कूल पे नहीं कर सकता, पेरेंट्स की भी हेल्प मांग सकते हो। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स आप ऐसे दोगे जो बहुत क्रिएटिव हो, जिसमें हिंदी भाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो। ग्रुप एक्टिविटीज़ है जो आप करा सकते हैं, जिसका कॉमन लैंग्वेज हिंदी होगा, जिसमें कि बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये सब तरीके से आप हिंदी भाषा के लिए जागरूकता जगा सकते हैं, जिसमें कि फील्ड ट्रिप्स या कल्चरल एक्सपीरियंस जो होता है, जो हमारा कल्चरल एक्सपीरियंस है, वो अधिकांश तरह से हिंदी में आप उसको दर्शा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी में दर्शाया गया है। मल्टी सेंसरी लर्निंग, यानी कि सभी सेंस बच्चे देख के, सुन के ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ठीक है।
वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को कोशिश किया है करने का। इसमें एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिव्यांशी के ही तरफ से था। एक्चुअली दिव्यांशी ने 5-6 क्वेश्चंस लगातार मुझे लिखे थे, जिसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेवेंट लगे और मुझे लगे कि सबके काम आएंगे, ये क्वेश्चन सबके काम आएंगे। थैंक यू सो मच दिव्यांशी, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे, और मैं हर किसी के, ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी के क्वेश्चंस को लाने की कोशिश करूंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं ला रही हूँ, बट मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में। इन्होंने ऐसा लिखा कि टीजीटी में पूछा गया कि कपल जो है वो क्लासरूम में है, तो टीचर क्या करेंगे। कोई कपल आपको दिखता है क्लासरूम में, वो लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात है, तो टीचर क्या करेंगे यहाँ पे। तो 1 to 5 में अगर आप पीआरटी के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये क्वेश्चन तो आपसे ऑलमोस्ट नहीं ही पूछा जाएगा, क्योंकि 1 to 5 में क्या होता है ना कि यार 1 to 5 के बच्चे क्या ही जानेंगे ये चीज़ें। ठीक है, मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर ये चीज़ें शुरुआत होती भी है ना, तो लाइक 8th क्लास 7th क्लास से, चलो मैं मान के चलती हूँ 7th क्लास 8th क्लास, हालांकि तब भी बच्चे बहुत यंग हैं, वो कोई सीन नहीं बनता, बट फिर भी अगर हम कह के चले तो 7th 8th, खासकर क्रिटिकली 9th 10th में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ये चीज़ें। बट चलो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन फिर भी अगर कहीं भी आ जाता है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आज के टाइम का ये बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन मैंने सोचा कि मैं ले ही लेती हूँ। पीआरटी में ये काम आप लोग को आए या ना आए, पर पता होना चाहिए एटलीस्ट। मान लीजिए मूड है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसका एक सटीक आंसर ये हो सकता है कि अगर कोई कपल वाली बात है क्लासरूम में, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात है, ठीक है, तो सबसे पहले तो यार टीचर को प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। टीचर को क्या रहना है, वहाँ पे प्रोफेशनल रहना है, जजमेंटल नहीं होना है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, अरे पता है वो उस फैमिली से आते हैं, अरे उसके परिवार वाले जानेंगे तो क्या सोचेंगे, ये तो बहुत गलत बात है, मैं सोचती हूँ मैं बता ही देती हूँ पेरेंट्स को, तब तो बवाल मचेगा। टीचर का ऐसा पर्सनालिटी कहीं से भी जायज़ नहीं है, कहीं से भी सूट नहीं करता। टीचर को नॉन जजमेंटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये है। और सेम रिस्पेक्ट के साथ आपको उन बच्चों को भी देखना है जो बच्चे ऐसा, मतलब वो सीन आप फील कर रहे हैं ऐसा उन बच्चों के साथ है, सेम रिस्पेक्ट के साथ आप उन बच्चों को डील करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि ये आप कुछ जो बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं, उनके साथ आप नॉर्मल हैं और उन बच्चों को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा करता है, ये दिस इज नॉट राइट। प्रिवेसी मेंटेन करिएगा, यानी कि अगर ऐसा कोई सीन है, प्रिवेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ में आपको ताका-झाकी करने की ज़रूरत नहीं है। एक टीचर का काम ये नहीं है कि आप उनके नेचर ऑफ रिलेशनशिप में झांका ताकी करने जाएं कि भाई उनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, कैसा है, ये थोड़ी करना है हमें, हम वहाँ पढ़ाने गए हैं। ठीक है, अनलेस कि उनकी जो चीज़ें हैं वो लर्निंग एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, यानी आप क्लास में कुछ पढ़ा रहे हो और उनकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है पूरे क्लास में, तब तक आपको कुछ बोलना नहीं है, कोई सीन नहीं वहाँ पे बनता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी आप उनके बिहेवियर पे अपनी नज़र रखिए। ठीक है, और अगर वो बिहेवियर डिस्ट्रप्टिव या डिस्ट्रैक्टिंग या कुछ भी ऐसा होता है, आपको फील होता है कि वो क्लासरूम के लिए सही नहीं जा रहा है, तब फिर आप जो है उस चीज़ को एड्रेस करेंगे, यानी कि बिहेवियर अगर बिहेवियर से प्रॉब्लम कॉज हो रही है तो आप बच्चों से प्राइवेटली बात करेंगे, उन बच्चों को बुला के आप प्राइवेटली बात करेंगे क्लास के बाद, ना कि सबके सामने। सबके सामने नहीं, आप सबके सामने आपने खड़ा कर दिया, अरे तुम लोग ऐसा करते हो, कितना बुरा लगेगा। यू कांट डू दैट, किसी की प्राइवेसी है ये, आप नहीं कर सकते ऐसा। फोकस ऑन लर्निंग, आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। अनलेस आपके क्लास का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, उनके बिहेवियर की वजह से आपके क्लास में तंगी मच रही है, आपके क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है, तब तक आपको काम रहना है, साइलेंट रहना है। बट हाँ, जो है आप उनके बिहेवियर पे जरूर आंखें रख सकते हैं कि उनके वजह से पूरे लर्निंग इफेक्ट ना हो। ठीक है, बाकी ताका झाकी करना, उनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है, ये एक टीचर का काम नहीं है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, हालांकि टीजीटी के टीचर से पूछा हुआ है, बट मैं उस चीज़ को कर दे रही हूँ। पीआरटी में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आप चाहें तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, पर अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं इस सवाल का जवाब क्या होगा, तो मैं अभी उस चीज़ को ले रही हूँ कि अगर कोई बच्चा है वो क्लास में स्मोकिंग करता है या धूम्रपान करता है, ये पूछा गया है, ये सवाल टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है,
तो क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले चीज़ है कि टीचर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि आप उस जो सिगरेट है या जो चीज़ धूम्रपान कर रहा है, जिस चीज़ से बच्चा, उस चीज़ को लेके इमिडिएटली आप बाहर बच्चे को बोलेंगे उस चीज़ को इमिडिएटली बाहर फेंकने को, जो डस्टबिन है जो भी है उसको पहले सबसे पहले फेंकना है, ठीक है। और मेंटेन रखें, काम रहें, शांत रहें, कामनेस मेंटेन रखें, सेफ्टी, पूरा सेफ्टी का ध्यान रखें, प्रिवेसी मतलब कहते हैं ना, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करें बच्चे से, ठीक है, विदाउट एनी जजमेंट। मैं हर बार बोलती हूँ ये नहीं कि आप बच्चे को जज करोगे, अच्छा ऐसी फैमिली से आता होगा इसलिए ऐसा करता है, जज मत कीजिए भाई। और सबसे पहले मतलब ये सोचना है आपको, अपने मन में सोचना है, एक्सप्लेनेशन उनसे पूछिए कि बेटा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप, उनको कंसर्न बताइए, हेल्थ इश्यूज बताइए कि जो हेल्थ इश्यूज होते हैं ये स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट है, ये आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए और पेरेंट्स से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वजह है जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, और दोनों मिलकर इस पे काम कीजिए। और स्टूडेंट को रिमाइंड कराइए स्कूल पॉलिसीज की, कोई भी स्कूल की पॉलिसीज में ये तो नहीं लिखा होगा ना कि हाँ जी बिंदास आप स्मोकिंग कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, बढ़िया से करो, कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जो ऐसा लिखता होगा, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ इंसिडेंट, अगर फिर भी बच्चा ऐसा कर रहा है तो ये एक सेंसिटिव इश्यू है, इसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, कब हुआ, किस टाइम हुआ, एवरीथिंग होना चाहिए, आपने क्या एक्शन लिया, आपने किसको रिपोर्ट किया, किस स्कूल काउंसलर तक आप पहुंचे कि आपके क्लास के बच्चे ऐसा कर रहे थे, टीचर मौजूद थी कि नहीं थी, बाद में सवाल आ जाएगा, टीचर थी, ठीक है, टीचर ने क्या एक्शन लिया, क्या टीचर ने देख के अनदेखा कर दिया, नहीं, टीचर ने किसको बोला, किसको बोला, आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए अपनी डायरी में। कल को कोई भी तरह की बात होती है, आपको चीजें एविडेंस प्रूफ के साथ आपके पास रहना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ना बच्चे को ना आपको, ठीक है। सपोर्ट दीजिए उनको और स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कीजिए कि आप उनके सपोर्ट के लिए हैं, और अगर किसी बुरी संगत में ऐसा हो रहा है तो बच्चे को संगत का असर समझाने की कोशिश कीजिए कि हमेशा अपना संगत को अच्छा रखना चाहिए, हमें अच्छे बच्चों के बीच रहना चाहिए, जो ऐसा कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं उनको भी आप समझाओ ऐसा ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को जो है डील किया जा सकता है। आई होप मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आज। मैं कल फिर आप सबके क्वेश्चंस लेके आऊँगी, कल परसों मैं कोशिश करती हूँ फिर मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, अगर लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाना, मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और व्यस्त रहिएगा।